अगर आप बीएनसी ऑटोमेशन फील्ड में जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज हम 15 मोस्ट कॉमनली आस्क्ड पीएलसी इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज अ पीएलसी? पीएलसी का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है। यह एक इंडस्ट्रियल डिजिटल कंट्रोलर है जो मशीन्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। पीएलसी में हम इनपुट्स जैसे सेंसर्स, पुश बटन्स और स्विचेस से सिग्नल्स रिसीव करते हैं। पीएलसी प्रोग्राम इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट्स जैसे मोटर्स, वाल्व्स, लैंप्स और कॉन्टैक्टर्स को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 2, What are PLC inputs and outputs? PLC input वो सिग्नल होता है जो PLC को फील्ड डिवाइसेस से मिलता है, जैसे पुश बटन, सेंसर या लिमिट स्विच। आउटपुट वो सिग्नल होता है जो PLC फील्ड डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए देता है, जैसे मोटर, वाल्व, रिले या इंडिकेटर लैंप। Question 3. What is NO and NC contact? NO का मतलब normally open होता है। Normal condition में NO contact open होता है और input activate होने पर close होता है। NC का मतलब normally closed है। Normal condition में NC contact closed होता है और input activate होने पर open हो जाता है। Question 4. What is ladder logic? Ladder logic PLC प्रोग्रामिंग की एक ग्राफिकल लैंग्वेज है। इसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल रिले सर्किट जैसा होता है। इसमें कॉन्टैक्ट्स, कॉइल्स, टाइमर्स और काउंटर्स जैसे एलिमेंट्स का यूज करके मशीन कंट्रोल लॉजिक बनाया जाता है। Question 5. What is PLC scan cycle? PLC scan cycle वो continuous process है जिसमें PLC पहले इनपुट्स को रीड करता है, फिर यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद आउटपुट्स अपडेट करता है। ये साइकिल बहुत फास्ट रिपीट होती रहती है। 6. What is a timer in PLC? PLC timer का यूज टाइम बेस्ड ऑपरेशन के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मोटर स्टार्ट होने के 5 सेकंड्स बाद वाल्व ऑन करना है तो हम टाइमर यूज कर सकते हैं। TON टाइमर में इनपुट ऑन होने के बाद प्रीसेट टाइम कंप्लीट होने पर टाइमर आउटपुट एक्टिवेट होता है। 7. What is a counter in PLC? PLC काउंटर का यूज इवेंट्स या पल्सेस को काउंट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए, कन्वेयर पर बॉटल्स आ रही हैं। हर बॉटल सेंसर को क्रॉस करेगी तो काउंटर एक काउंट इंक्रीज करेगा। जब काउंट 10 हो जाएगा, पीएलसी मोटर को स्टॉप कर सकता है। What is latching in PLC? लैचिंग का यूज आउटपुट को ऑन कंडीशन में मेंटेन करने के लिए होता है, इवन जब स्टार्ट पुश बटन रिलीज हो जाए। एग्जाम्पल में, स्टार्ट बटन प्रेस करने पर मोटर ऑन होती है और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू मोटर अपने आप को ऑन मेंटेन करती है। स्टॉप बटन प्रेस करने पर मोटर ऑफ हो जाती है। 9. What is interlocking in PLC? इंटरलॉकिंग का यूज कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को एक साथ ऑन होने से प्रिवेंट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए, मोटर के फॉरवर्ड और रिवर्स कमांड्स को एक साथ ऑन नहीं होने देना चाहिए। अगर फॉरवर्ड ऑन है तो रिवर्स कमांड ब्लॉक्ड रहेगी। 10. What is the difference between digital and analog I/O? Digital signal generally discrete states represent करता है, जैसे on और off।
पुश बटन और प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिजिटल डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअसली वेरिंग वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और फ्लो। कॉमन इंडस्ट्रियल एनालॉग सिग्नल्स 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 मिलीएम्पेयर होते हैं। 11. What is the difference between PNP and NPN sensors? PNP और NPN सेंसर के आउटपुट स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाते हैं। PNP सेंसर एक्टिवेट होने पर सामान्यतः पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ से PLC इनपुट को सप्लाई करता है, इसलिए इसे सॉर्सिंग आउटपुट कहा जाता है। वहीं NPN सेंसर सामान्यतः 0 वोल्ट की तरफ स्विचिंग पाथ प्रदान करता है, इसलिए इसे सिंकिंग आउटपुट कहा जाता है। सेंसर की वास्तविक वायरिंग करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सेंसर का आउटपुट और PLC इनपुट कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के अनुरूप हों। 12. What is syncing and sourcing in PLC systems? सोर्सिंग और सिंकिंग करंट पाथ को डिस्क्राइब करते हैं। सोर्सिंग डिवाइस जनरली पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जबकि सिंकिंग डिवाइस करंट को 0 वोल्ट साइड की तरफ पाथ प्रोवाइड करता है। ये कंसेप्ट्स PLC और सेंसर वायरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। What happens when a PLC goes into stop mode? स्टॉप मोड में PLC नॉर्मली यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देता है, लेकिन एग्जैक्ट आउटपुट बिहेवियर PLC मॉडल और कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। ट्रबल शूटिंग के टाइम हमें CPU स्टेटस, एरर लेड्स, प्रोग्राम स्टेटस और आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी चाहिए। What is PLC scan time? PLC स्कैन टाइम वो टाइम है जो PLC को एक कंप्लीट स्कैन साइकिल परफॉर्म करने में लगता है। इसमें इनपुट्स रीड करना, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना और आउटपुट्स अपडेट करना इंक्लूड होता है। हाई स्पीड एप्लीकेशंस में स्कैन टाइम इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत स्लो स्कैन रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर सकता है। How would you troubleshoot a PLC-controlled machine? मेन troubleshooting सिस्टमैटिकली करूंगा। सबसे पहले पावर सप्लाई और PLC स्टेटस चेक करूंगा। उसके बाद रिक्वायर्ड इनपुट्स और सेंसर्स वेरीफाई करूंगा। फिर लैडर लॉजिक में कॉन्टैक्ट्स, टाइमर्स, काउंटर्स, इंटरलॉक्स और परमिसिव कंडीशंस चेक करूंगा। उसके बाद PLC आउटपुट वेरीफाई करूंगा। अगर आउटपुट ऑन है लेकिन फील्ड डिवाइस ऑपरेट नहीं कर रहा, तो वायरिंग, रिले, कंटैक्टर, ओवरलोड और एक्चुअल फील्ड डिवाइस चेक करूंगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, इलेक्ट्रो लॉजिक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक या कोई भी सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आप किसी स्पेसिफिक PLC टॉपिक या इंटरव्यू क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।